मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वैसे क्वेश्चन जो क्लास 12 में बार बार पूछे हुए हैं और यहीं से क्वेश्चन आने वाला भी है जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है हिंदी का। ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को जरूर देखें। ठीक है ना। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। इसका आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आंसर लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर याद भी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा नहीं है, लेकिन यही वो क्वेश्चन है जिसमें मतलब ये 12 क्वेश्चन हम लिखे हैं ना, आपको हम कंफर्म बता देते हैं इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन का आना लगभग तय है। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि 10 में से 5 लिखना रहता है। ठीक है। तो आप यदि इन क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, यदि इतना ही क्वेश्चन पढ़कर जाइएगा, ठीक है ना, तो आपके लिए और एक हम लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, ये आपके लिए स्मार्ट वर्क है। ठीक है। और एक और सेशन हम करा देंगे हिंदी का और क्वेश्चन आंसर का काम जो है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखिए, तो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अब आप ही बताइए कौन सा चैप्टर से लिया गया है। बातचीत से लिया गया है। ठीक है ना। बातचीत से लिया गया है, जिसके राइटर देखिए, जब भी क्वेश्चन आंसर लिखिए ना हिंदी का, मतलब राइटर का नाम, जैसे लेखक का नाम, अगर मान लीजिए आप कविता से लिख रहे हैं तो कवि का नाम, ये लिखना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है ना। चलिए, तो ये बातचीत से लिया हुआ है जो, ठीक है ना, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती, मतलब वाक शक्ति का मतलब समझते हैं ना, बोलने का शक्ति ना होती तो क्या होता। ठीक है। उसमें बातचीत जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या होता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं इसमें तो इंग्लिश नहीं है कि आपको लिखने में प्रॉब्लम भी होगा, और अगर होगा तो बता दीजिएगा एक बार कमेंट में, मतलब बता दीजिएगा कि सर इसका हिंदी का आंसर भी ला दीजिए। ठीक है ना। अगर आप इतना नहीं करिएगा तो फिर मतलब हम ही सब चीज देंगे कराकर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आप ही को प्रॉब्लम हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, मतलब ये बताना है कि उसने कहा था ये जो कहानी वो कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। इसमें 2 प्रश्न है, एक तो कहानी कितने भागों में बटा हुआ है और कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है ना। यू हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। अच्छा देखिए, उसने कहा था तो ये तो यहां से मालूम चल ही गया, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, ये आप जानते हैं। ठीक है ना। अर्धनारीश्वर से लिया हुआ है। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। देखिए, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आंसर अपने शब्दों में दे। ठीक है ना। किताब तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिखने का जो होता है ना तरीका, वो अपने तरीके से आप सोचकर लिखिएगा तो ये ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है ना। आगे देखिए, भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है। मतलब भगत सिंह जब फांसी पर चढ़े तो किस समय की इच्छा वो व्यक्त किए थे, जाहिर किए थे, आपको इसको अपने शब्दों में बताना है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। ठीक है ना। मतलब चंपारण जो दिया गया है क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का कारण बताना है, कैसे कैसे मतलब वहां पर बाढ़ जो है बढ़ा। ठीक है। प्रचंड हुआ, भयानक हुआ। ठीक है। इसके बारे में बताना है। गंगा पर पुल बनने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। मतलब जो गंगा पर पुल बन रहा था तो अंग्रेजों ने उसमें क्यों दिलचस्पी नहीं की। ठीक है ना। ये आपको बताना है। ठीक है। तो जहां भय है वहां मेधा नहीं। ठीक है ना। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, आपको आंसर लिख। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन तो जानते ही होंगे। ठीक है ना। ये भी बातचीत से है, हम कई बार बताए हैं। दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ। ठीक है ना। ये भी आपको बताना है। ठीक है। अच्छा जी, विद्यार्थियों से भगत सिंह को क्या उपेक्षा है। उपेक्षा का मतलब जानते हैं ना, उपेक्षा का मतलब क्या होता है। उपेक्षा जैसे डिजायर, इच्छा। ठीक है ना। उपेक्षा का मतलब क्या है जी, इच्छा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना। मतलब ये यही क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों से भगत सिंह की क्या इच्छा है, गैंग्रीन क्या है। ठीक है ना। तो दीज आर द 12 क्वेश्चन एंड
अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़कर जाते हैं तो पक्का हम बता रहे हैं 100% कि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि जी हाँ सर, क्योंकि आप हिंदी पढ़े होंगे, पक्का हमको उम्मीद है कि हाँ हमने ये देखा है, क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।